चालाक सियार और मूर्ख मुर्गा। एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत धूर्त था और हमेशा अपनी अगली शिकार की तलाश में रहता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक सुंदर और घमंडी मुर्गा रहता था जिसका नाम कल्लू था। कल्लू को अपनी सुरीली आवाज पर बहुत गर्व था और वह हर सुबह सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर बांग देता था। एक दिन शेरू ने कल्लू की बांग सुनी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह मुर्गा तो मेरा अच्छा नाश्ता बन सकता है। उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब कल्लू अपनी आदत के अनुसार एक ऊंचे पेड़ की डाल पर चढ़कर बांग देने को तैयार हुआ तो शेरू पेड़ के नीचे आ गया। शेरू ने कल्लू से कहा, अरे कल्लू भाई, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी आंखें बंद करके बांग देते थे और उनकी आवाज और भी ज्यादा सुरीली निकलती थी। क्या तुम भी वैसे ही गा सकते हो? कल्लू, जो अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था, शेरू की बातों में आ गया। उसने सोचा कि अपनी आवाज का जादू दिखाने का यह एक अच्छा मौका है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से बांग देने लगा, कुकड़ू कू। जैसे ही कल्लू ने अपनी आंखें बंद की, शेरू ने झपट्टा मारा और उसे अपनी मुंह में दबा लिया। कल्लू अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ शेरू के चंगुल में फंस गया। शेरू उसे लेकर जंगल की ओर भागा। रास्ते में कुछ ग्रामीण काम कर रहे थे। उन्होंने शेरू को मुर्गे के साथ भागते देखा और चिल्लाने लगे, देखो, सियार मुर्गे को ले जा रहा है, पकड़ो उसे। यह सुनकर कल्लू को एक और तरकीब सूझी। उसने शेरू से कहा, शेरू भाई, ये लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। तुम इतने बहादुर हो, इन्हें बताओ कि यह मेरा शिकार है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। शेरू को कल्लू की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि यह सही मौका है अपनी बहादुरी दिखाने का। जैसे ही उसने ग्रामीणों को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, कल्लू फुर्र से उसके मुंह से निकल भागा और वापस अपने गांव की ओर उड़ गया। शेरू अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। उसने एक शिकार पाने का मौका खो दिया था, और वह भी अपनी ही बेवकूफी के कारण। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें मुश्किल में डाल सकते हैं।